आप सभी से अनुरोध है कि कृपया क्यूआर स्कैन करके हमें पत्रम पुष्पम से अनुग्रहित करें और ये ध्यान रखें कि ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम इस समय उपलब्ध है किंडल पर भी और डिस्काउंट चल रहा है। 150 रुपये में आप किंडल पे उसे डाउनलोड कर सकते हैं और पेपर बैग भी इस समय 160 रुपये के डिस्काउंट पर मिल रही है। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। मालदीव और चीन और पाकिस्तान बहुत खुश हो रहे थे, आपको ध्यान है? वो बहुत खुश हो रहे थे कि उन्होंने भारत के सिक्योरिटी पर्सनल को मालदीव से बाहर कर दिया। और इसको लेके आपको पता है कि चुनाव लड़े गए थे जो, और उसमें जो मुज्जू था, उस मुज्जू ने चुनाव इंडिया आउट की कैंपेन पे जीते थे और ये कहा था कि भारत ने यहाँ पर कब्जा कर रखा है मालदीव में। अब मालदीव जरा थोड़ा सा पिद्दी न पिद्दी का शोरबा, 300 स्क्वायर किलोमीटर का छोटा सा एक आइलैंड ग्रुप है, जिसमें कोई 1001 आइलैंड है और 300 स्क्वायर किलोमीटर मतलब आप समझ लीजिए कि 0.3 किलोमीटर एक आइलैंड का आता है। छोटे 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 हैं, 2-4 बड़े बड़े हैं उसमें बस खाली, और वहाँ कोई नेवल बेस है भी नहीं। लेकिन भारत का एक हेलीकॉप्टर और एक रिकनेसांस एयरक्राफ्ट, इस तरह के 3 प्लेटफॉर्म्स उन्होंने वहाँ पे डिप्लॉय कर रखे थे और उसके ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए भारत ने कोई 76 लोग वहाँ पर लगा रखे थे। वो टेक्निकल लोग ही थे। उन्होंने कहा नहीं, नहीं, ये टेक्निकल लोग जो हैं ये सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है। तो भारत ने कहा कोई बात नहीं, हम सिक्योरिटी वालों को हटा के हम जो दूसरे टेक्निकल वाले हैं वो लगा देते। काम तो वही करेंगे ना जो पहले करते थे वो, क्योंकि तुम्हारी तो औकात है नहीं कि तुम इनको ऑपरेट कर पाओ। फिर उसने ये क्या किया भई कि चाइनीज़ रिसर्च वेसल को अपने यहाँ डॉक करने की अनुमति दे दी। वही रिसर्च वेसल जिसको श्रीलंका ने डॉक करने की अनुमति नहीं दी भारतीय दबाव के नीचे। तो अब भारत ने काम अच्छा कर दिया है। भारत ने क्या किया कि एक पूरा का पूरा नेवल बेस ही एक मिनिकॉय आइलैंड जो है, जो आप लक्षद्वीप आइलैंड देखेंगे, तो लक्षद्वीप आइलैंड के सबसे नीचे और लगभग आप समझिए कोई 40-50 किलोमीटर मालदीव से दूर, वहाँ पर जो चैनल है जिससे सारी शिपिंग पास होती है, वहाँ पर एक आईएनएस जटायु नाम से एक बेस बना दिया है। जी, तो वो नेवल बेस आईएनएस जटायु जो है वो कल, यानी कि बल्कि जिस समय आप उसे देख रहे होंगे तो 4 मार्च, तो 4 मार्च यानी आज के ही दिन वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। आईएनएस जटायु मिनिकॉय आइलैंड में, पहले इसका नाम भी लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड हुआ करता था, बाद में इसको लक्षद्वीप कर दिया गया था। अब आप ये देखें कि इसमें यहाँ पर एक पहले से ही द्वीप रक्षक करके एक बेस जो है वो पहले से ही ऑपरेट हो रहा है और वो लक्षद्वीप में है, नॉर्थ में है, जो द्वीप रक्षक करके है। और ये मैं आपको बताऊं कि ये किस आइलैंड पे है, ये कवरत्ती पे है। कवरत्ती जो कैपिटल है लक्षद्वीप की, तो ये कवरत्ती में है। अब उससे लगभग 100 सवा 100 किलोमीटर नीचे, मालदीव से कुछ 40-50 किलोमीटर ऊपर, वो जो चैनल है, मेन शिपिंग चैनल है, वहाँ पर ये आईएनएस जटायु अब ऑपरेशनल हो जाएगा। जटायु आप जानते हैं, जटायु जो है वो एक गिद्धराज हुआ करते थे। गिद्धराज की दृष्टि बहुत पैनी होती है, दृष्टि बहुत लंबी चौड़ी होती है। तो अब चीन जो है, जो इस फिराक में था कि भाई मालदीव से हटा लेंगे तो हम जो है वो बहुत बड़ा कोई तीर मार लेंगे। अब तीर तो क्या मारो, तुम्हारा तीर तो हो गया तुक्का, और यहाँ तो पूरा का पूरा तरकश का जो बाण है वो लगा दिया गया मिनिकॉय आइलैंड में। चीन ये भूल गया कि लक्षद्वीप पूरी तरह से भारत की टेरिटरी है, और चीन ये भी भूल गया कि भाई जब लक्षद्वीप का दौरा किया था प्रधानमंत्री ने, तो यूं ही तो नहीं किया था।
भारत के प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, वो उनके हर मूव में बिल्कुल एक जिस तरह का चेस की तरह मूव चलते हैं वो। शतरंज की चाल होती है और उस शतरंज की चाल में फँस गया बुरी तरह से और उसने अपना इतना नुकसान करवा लिया मुज़्ज़ू ने कि उसको लेने के देने पड़ रहे हैं। बता रहे हैं कि साहब कि वो बैंक्रप्सी की कगार पर पहुँच चुका है। वहाँ पर अब नागरिक असंतोष भड़क रहा है और उसके खिलाफ महाभियोग यानी इम्पीचमेंट भी लाया जाने वाला है। अब ये आईएनएस जटायु कुछ लोग कह रहे थे, जो मैं देख रहा था कि लोगों को पता तो होता नहीं है, विशेषकर वो लोग कमेंट्री करते हैं, उनको जानकारी अधिकतर होती नहीं है, केवल हवा में तीर मारते हैं। तो कुछ लोगों ने ये भी कह दिया कि आईएनएस जटायु जो है वो कोई एक नया शिप है। भैया नया शिप नहीं है, नया बेस है। वो इंडियन नेवल शिप नहीं कहलाता है, वही इंडियन नेवल सर्विस भी होता है। और जितने भी बेसेस हैं, चाहे वो आईएनएस ओखा हो, चाहे आईएनएस द्वीपरक्षक हो और चाहे आईएनएस कोचीन हो, सब के सब आईएनएस ही कहलाते हैं। इसी तरह से ये आईएनएस जटायु जो है, ये एक नेवल बेस है। अब इस नेवल बेस पे क्या होगा, क्योंकि जो मिनिकॉय आइलैंड जो है, वो बहुत छोटा-सा आइलैंड है, बहुत ही छोटा-सा आइलैंड। मतलब वो उसकी लंबाई तो करीब 40 किलोमीटर है, लेकिन उसकी चौड़ाई जो है, वो कहीं भी 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। और कई स्थानों पर तो वो 100 मीटर, 200 मीटर ही है उसकी चौड़ाई और वो एक अटॉल की तरह बिल्कुल ऊँचा उभरा हुआ है, एक द्वीप है उसके ऊपर। पहले तो एयर स्ट्रिप बनाने का ही प्लान था, लेकिन अब एयर स्ट्रिप के साथ-साथ बेस भी बना दिया गया है। अब उस बेस से एक पूरा वहाँ पर बड़ा डिटैचमेंट ऑपरेट करेगा और वो लिंक अप करेगा अमेरिका के डिएगो गार्सिया के साथ। अमेरिका का डिएगो गार्सिया कहाँ है? ये एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, जो ऊपर से चलती है। सबसे पहले उस पे लक्षद्वीप है, फिर मालदीव है, फिर डिएगो गार्सिया है और उसके बाद फिर एलिगेडा आइलैंड है मॉरिशस के। वहाँ भी जाकर भारत ने अपना हिसाब-किताब कर लिया है और वहाँ भी भारत की प्रेज़ेंस है। तो आप देख रहे हैं ना कि ये जो चीन ने अपना मूव चला था, जिसको बोलते हैं कि आपके पर्ल अ, पर्ल नेकलेस स्ट्रैटेजी कि चारों तरफ जो है वो मोतियों का हार पिरो देंगे, भारत के चारों तरफ वो अपना वो घेराबंदी डाल देंगे, वो किसी काम नहीं आ रही। क्योंकि भारत के पास एक नेचुरल एडवांटेज है भाई। भारत जो है वो इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में उसके ठीक बीच में बैठा हुआ है। पूरा लैंड मास है भारत का। दूसरी तरफ भारत के पास एक तरफ अंडमान आइलैंड है, जो कि 10 डिग्री चैनल जो मेन शिपिंग चैनल है, जहाँ से सारा का सारा आपका साउथ चाइना सी का जितना भी शिपिंग है वो जाता है, गल्फ से और अमेरिका से और जहाँ से भी जाना होता है, यूरोप से, वो सारा इधर से ही होके जाता है। एक तो वो मेन चैनल है। दूसरे ये आपके मालदीव्स वाला ये एक आपका ये दूसरा चैनल है। इन दोनों चैनल्स पर वहाँ तो अंडमान्स में तो वैसे ही भारत ने बना रखा है और वहाँ पर तो नेवल कमांड वहाँ पर तो आपके ट्राई मिलिट्री कमांड भी है। ट्राई मिलिट्री कमांड के साथ-साथ एक और बड़ा एक बेस बनाया जा रहा है वहीं सीधे-सीधे ग्रेट निकोबार में और यहाँ पर आईएनएस जटायु का कर दिया गया। तो चीन जो है दोनों तरफ से घिर गया और इसके लिए चीन को स्वयं को अपने आप को ही उत्तरदायी बनाना पड़ेगा क्योंकि ना उन्होंने इतनी फिंगरिंग की होती मालदीव में और ना भारत ये आईएनएस जटायु मिनिकॉय आइलैंड पे लेकर आता। दूसरे हमारे पाकिस्तानी भाई लोग हैं। पाकिस्तानी भाई लोग बगैर मतलब ही खुश हो रहे थे। भारत ने जब सहायता जो देता है भारत मालदीव्स को, उसको जब कम कर दिया, उसमें रिडक्शन कर दिया, तो वो उछलने लगे कि कोई बात नहीं, भारत ने कम कर दिया तो क्या हुआ? हम आपको सहायता दे देंगे। अरे भई, तुम्हारे पास खुद खाने के लिए दाने नहीं हैं। तुम तो इस समय गेहूँ तक जो तुम्हारी पैदावार जिसको तुम ज़िंदगी भर एक्सपोर्ट करते रहे, आज तक एक्सपोर्ट करते रहे, जब से भारत में थे तब भारत से बाहर निकले तब, अब आपको उसे इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। आप अपने खाने के लिए पूरा अनाज नहीं पैदा कर पा रहे हैं। आपके अपने
बिजली घर चलाने के लिए आप तेल इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपके यहाँ 10-10, 12-12, 18-18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। आपकी इंडस्ट्री चलाने के लिए आपके पास बिजली नहीं है। इंडस्ट्री जो है वो सब पूरी की पूरी ठप होती जा रही है। आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास एक्सपोर्ट इनकम नहीं है। हर तरह से आप पिटे हुए हैं। आप क्या पैसे देंगे? क्या पैसे देंगे? और अब आईएनएस जटायु के मुकाबले में अब आप क्या करेंगे बताइए? आईएनएस जटायु तो सीधे मालदीव के सर पे बैठ गया जाके ना भाई। हम जो चाहेंगे वो करेंगे। ध्यान है ना जो 1988 में जब वहाँ पर विद्रोह हुआ था, भारत ने जाके बचाया था और कितने से लोग थे? 75 लोग थे। उन्होंने आके वहाँ विद्रोह कर दिया, श्रीलंका से आए मर्सिनरीज़ थे और उन्होंने उठा के इस छोटे से आइलैंड को 75 लोगों ने घुटनों पर ला दिया और वहाँ पर जाके कब्ज़ा कर लिया। तो भारत ने ही भेजा था जहाज़ और उन सबको वहाँ से भगाया था। अब तो भारत वहाँ से मुश्किल से 100 किलोमीटर मान लो तो 3 घंटे दूर है। 3 घंटे। क्या होता है 3 घंटे? इसलिए भाई मुज़्ज़ू और मुज़्ज़ू के चाचा शीशी और उनके फूफा ये हमारे शरीफ वग़ैरह, शरीफ तो क्या कहें, वहाँ तो वो है आपका मुनीर मुनीर। तो शीशी, मुनीर और मुज़्ज़ू, तो शीशी, मुनीर और मुज़्ज़ू जो है, वो तीनों को भारत ने अपनी एक चाल से दिन में तारे दिखा दिए हैं। अब उनके लिए एक ये बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज हो गया है। अब इसको कैसे काउंटर करें? नहीं कर सकते काउंटर, क्योंकि मालदीव जो है अब कुछ भी नहीं कर पाएगा। वैसे भी मालदीव अपने पानी तक की सप्लाई तक के लिए भारत के ऊपर निर्भर है और भारत को और कुछ नहीं करना, पानी का ही टैप बंद कर देगा तो ये मालदीव जैसा पिद्दी जो है, वो 2 मिनट में घुटनों पर आ जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।